everyone, welcome to Conquer Your Mind with Commerce. So, today we are going to start with a new chapter, Market Mechanism. So, what is market mechanism? We have already studied market mechanism. वो अरेंजमेंट होता है बायर्स एंड सेलर्स का, जहाँ पर बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से एक कमोडिटी के लिए. इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है और डिसाइड करते हैं क्वांटिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड. ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है मार्केट के एक पर्टिकुलर प्लेस पे हो, लेकिन इकोनॉमिक एक्सचेंज उन दोनों के बीच में होना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अबाउट मार्केट मैकेनिज्म. लेकिन इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी कि मार्केट वर्क कैसे करती है, मतलब कैसे मार्केट डिसाइड करती है, क्या उसका इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी होगी. किसी भी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मार्केट डिसाइड कैसे करती है, तो इसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा था. तो डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं जिससे कि मार्केट का प्राइस हमें पता चलता है, उसको भी हम लोग देखेंगे. इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब वो स्टेट ऑफ बैलेंस है. तो अगर हम यहाँ पर मार्केट के हिसाब से बात करें तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी is equal to the quantity supplied of that commodity. तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के, और जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड बराबर नहीं होती है क्वांटिटी सप्लाई के, उसे हम लोग डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड एक कमोडिटी की बराबर होती है क्वांटिटी सप्लाइड के, मतलब जितनी डिमांड हुई उतना ही सप्लाई हो रहा है उसका. अब आते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है. अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है, हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो सिचुएशन जहाँ पर डिमांड बराबर होती है सप्लाई के किसी भी एक कमोडिटी के. तो अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो प्राइस जहाँ पर वो एक पर्टिकुलर प्राइस जहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी एक कमोडिटी की बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं. फिर आता है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी, वो अमाउंट जो हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पे, उससे हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं. तो अब आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है. तो अगर हम डिमांड की बात करें तो जो बायर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं डिमांड को, और डिमांड उनकी क्यों होती है? क्योंकि जो बायर्स हैं उनके लिए वो जो कमोडिटी है वो यूटिलिटी पोजेस करती है, और वो मैक्सिमम कितना प्राइस पे करेंगे? वो मैक्सिमम उतना प्राइस पे करेंगे जो इक्वल होगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के. तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ने पढ़ा था, वो एडिशनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिलती है एक और यूनिट को कंज्यूम करने से. तो जो हाईएस्ट प्राइस जो एक बायर पे करेगा वो बराबर होगा उसके मार्जिनल यूटिलिटी के. तो मार्जिनल यूटिलिटी सेट करती है हाईएस्ट प्राइस लिमिट किसी भी एक कमोडिटी का जो बायर पे करने के लिए विलिंग है. ठीक है, और अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या होता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं और उनका मेन एम होता है प्रॉफिट्स अर्न करना. तो अब वो मिनिमम कितना प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मिनिमम लिमिट जो होगी ना उनकी प्राइस की, जो वो ऑफ़र करेंगे उस गुड को फॉर सेल के लिए, वो बराबर होगी उनके मार्जिनल कॉस्ट के. वो कॉस्ट, सो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो लोएस्ट लिमिट होती है प्राइस की जो प्रोड्यूसर्स चार्ज करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर करेंगे तो उन लोग को लॉस होगा. तो वो जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो एडिशनल यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है एक यूनिट से, उतना वो लिमिटेड, उतनी लोएस्ट कॉस्ट तो वो उस कमोडिटी की चार्ज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसे कम नहीं कर सकते. तो जो हमारी डिमांड साइड है वो बताती है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट प्राइस लिमिट सेट करती है कमोडिटी की. तो जो सप्लाई साइड है उसमें मार्जिनल कॉस्ट हमें बताती है लोएस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस
वो प्राइस जहाँ पर कंज्यूमर्स विलिंग हैं टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। वो अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस, उसे हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये जो डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड है, ये बताते हैं कि जो अपोजिट फोर्सेस वर्क करती हैं डिमांड एंड सप्लाई में। तो अब डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करते हैं कि क्या इक्विलिब्रियम प्राइस होगा और क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, और ये बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड द मैक्सिमम लिमिट के बीच में ही होती है। सो अब देख लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे डिटरमाइन होती है। तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी देखते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेस होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और कैसे प्राइस डिसाइड होता है। तो हम देख सकते हैं प्राइस गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाई है, मार्केट पोजीशन एंड इफेक्ट ऑन प्राइस। तो सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये एक स्केड्यूल आप देख सकते, प्राइस पर शर्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड पर 1000 शर्ट्स दी हैं पर मंथ के बेसिस पे। तो सपोज जो प्राइस है पर शर्ट वो 1000 है, तो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं वो 30 है, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो 56 है। क्वांटिटी क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को पता है लॉ ऑफ सप्लाई, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, लेकिन जब प्राइस कम होता है तो डिमांड कैसी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि कम प्राइस पे ज़्यादा कंज्यूमर्स परचेज करने लगते हैं, डिमांड बढ़ जाती है किसी भी एक कमोडिटी की। और क्वांटिटी सप्लाई की बात करें तो क्वांटिटी सप्लाई प्रोड्यूसर्स पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पर जब प्राइस ज़्यादा होता है तो सप्लाई ज़्यादा होती है, जब प्राइस कम होता है तो सप्लाई कैसी होती है, कम होती है। तो हम इसमें देख सकते हैं, जो शर्ट्स की एग्जांपल लेते हैं तो शर्ट्स में हम देख सकते हैं जो प्राइस है अगर 1000 पर शर्ट है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत कम है दैन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये एक सिचुएशन बन जाती है मार्केट में एक्सेस सप्लाई की। अब जब एक्सेस सप्लाई हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड इतनी हो नहीं रही, तो जो सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, प्राइस को कम करना पड़ता है। प्राइस कम करते हैं वो लोग जिससे कि कुछ उनकी मार्केट पोजीशन बेटर हो। तो जो प्राइस 900 हो जाता है शर्ट का, अब जब प्राइस 900 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हम देख सकते हैं थोड़ी बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी बढ़ी, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड तब भी कम है और क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है। ये भी कंडीशन होती है हमारी एक्सेस सप्लाई की, लेकिन और जिसकी वजह से एक्सेस सप्लाई की वजह से जो प्राइस पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इतनी है नहीं, तो वो प्राइसेस को क्या करती है और कम कर देती है। फिर एक कंडीशन आती है जब प्राइस 800 हो जाता है। जब प्राइस 800 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 45 है और क्वांटिटी सप्लाई भी 45 हो जाती है। तो ये जो कंडीशन आप देख सकते हैं, 800 प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। मार्केट पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ हमारा वो 800 है, और जो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो 45 है। यहाँ पर हम लोग थाउजेंड्स में बात करें तो 45,000 पर मंथ हमारी क्वांटिटी है, प्राइस जब हमारा 800 है, ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। और इसमें प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस बन जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम प्राइस को फॉल करते हैं तो क्या होता है, प्राइस अगर 700 हो गया तो हमारी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई इतनी होती नहीं। अब डिमांड ज़्यादा लोग कर रहे हैं, सप्लाई इतनी है नहीं, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो जाती है। अब जब एक्सेस डिमांड हो गई तो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है प्राइस पे, प्राइस राइज करने लगता है, जो प्राइसेस होते हैं वो राइज हो जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी प्राइस हमारा फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो और ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है और मार्केट पोजीशन हमारी मार्केट एक्सेस डिमांड की हो जाती है। तो इससे प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्राइस हमारा राइज होने लगता है, क्योंकि जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड लोग बहुत कर रहे हैं लेकिन सप्लाई इतनी है नहीं, लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्राइस क्या होता है, प्राइस वापस राइज करने लगता है। तो वापस हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाके पहुंच जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मार्केट है उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस प्रिवेल कर पाता है, क्योंकि जब एक्सेस सप्लाई होती है तो प्राइसेस क्या होते हैं, फॉल करने लगते हैं, और जब एक्सेस डिमांड हो जाती है तो प्राइसेस राइज करने लगते हैं। तो हम वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में
पहुंच जाते हैं। तो अब देख सकते हैं द अमाउंट बाय विच क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। जब क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा है क्वांटिटी सप्लाइड से, उसको हम लोग एक्सेस डिमांड बोलते हैं। और जो द अमाउंट बाय विच द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। तो ये तो हो गया इसका स्केड्यूल। अब इसी का डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो आप डायग्राम देख सकते हैं उसमें दोनों कंडीशंस आपको बताई गई हैं, एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड। वो जो स्केड्यूल हम लोग ने अभी देखा उसमें हमने देखा था दो कंडीशंस होती हैं मार्केट पोजीशन में, एक एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई और एक होती है इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट ये जो मिडिल पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एंड अगर हम इसके ऊपर देखें तो हम देख सकते हैं ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो रही है, यहाँ पर एक्सेस डिमांड हो रही है। तो इसी को हम लोग एक एक करके इन कर्व से समझते हैं। ये एक्सेस डिमांड का हम लोग कर्व देखते हैं। तुम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली हुई है, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस है। अब सपोज हमारा अगर प्राइस P1 है, ये जो आप देख सकते हैं रेड कलर से सप्लाई कर्व बना है और ग्रीन कलर से डिमांड कर्व। तो प्राइस अगर, तो हम देख सकते हैं अगर प्राइस हमारा P1 है, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो काफ़ी कम है दैन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड हमारी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है वो कैसी बन रही है, एक्सेस डिमांड की बन रही है। और जो P एस्ट्रिक्स देख सकते हैं जो बना हुआ है, ये वो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पर प्राइस बराबर है क्वांटिटी के। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर क्वांटिटी हमारी 800 शर्ट्स की है, प्राइस हमारा 45 है, और ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को सिंबलाइज कर रहा है। ये जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। और जो हमारी सप्लाई अगर हम देखें तो ये जो कंडीशन, तो हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है P एस्ट्रिक्स वाला, जहाँ प्राइस बराबर है क्वांटिटी के, लेकिन अगर प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से राइज इन प्राइसेस होता है। प्राइसेस हमारे इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा डिमांड होगी कम सप्लाई होगी तो क्या होंगे, प्राइसेस हमारे बढ़ते जाएंगे, और जब प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो वापस हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच कर जाते हैं। अगर हम एक्सेस सप्लाई अब हम लोग एक्सेस सप्लाई की कंडीशन देखते हैं। एक्सेस सप्लाई में हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्राइस है, जब हमारा प्राइस ज़्यादा होता है तो एक्सेस सप्लाई की कंडीशन होती है, मतलब प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड हमारी कैसी है, कम है। तो जो हम देख सकते हैं जब प्राइस हमारा P2 था तो जो हमारी डिमांड थी वो काफ़ी कम है, और जो सप्लाई है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो एक्सेस सप्लाई की कंडीशन बन रही है। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड इतना लोग कर नहीं रहे, तो हमारे प्राइसेस क्या होते हैं, फॉल हम करते हैं, अपने प्राइसेस को फॉल करते हैं। जब हम प्राइसेस फॉल करते हैं तो हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। तो ये तो हो गया एक्सेस डिमांड की कंडीशन और एक्सेस सप्लाई की। अगर हम दोनों को साथ में देखें तो ये होता है हमारा, इतना हमारा एक्सेस सप्लाई है और इतनी हमारी एक्सेस डिमांड है। एक्सेस सप्लाई ऊपर होती है क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है, तो एक्सेस सप्लाई की कंडीशन बनती है। एंड अगर जब हमारा प्राइस कम होता है तो हमारी डिमांड ज़्यादा होती है और एक्सेस डिमांड की कंडीशन बनती है। और जब भी एक्सेस सप्लाई या एक्सेस डिमांड होगा तो अपोजिट फैक्टर्स वर्क करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस हमारा वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो अगर एक्सेस सप्लाई होता है तो प्राइस हमारे फॉल हो जाते हैं, और अगर एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस हमारे राइज करने लगते हैं, तो हम वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये तो हो गया डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसको हम लोग डिमांड सप्लाई मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड in the next video we'll discuss about effects of changes in demand and supply on the equilibrium price. So thank you. Do like, subscribe and share, and if there is any doubt regarding any point, do ask in the comment section below. So thank you so much.